Hello, I'm Ajay. Now, welcome to the Sigma Education classes. आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसके कोफिशिएंट, फिर कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फिर फैक्टराइजेशन, एंड लास्ट में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टर्म आता है हमारा कांस्टेंट का। कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, नाउ अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है उसे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं बोलूँ कि ये 5 है, ठीक है, तो 5 क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू है, तो 5 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है कि ऐसा कोई सिंबल, ठीक है, विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। जैसे वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अगर मैं मानूँ कोई भी वेरिएबल x है, ठीक है, अब x में वैल्यू हम 1 2 3 पुट करें और वो हमें 1 पे कुछ और वैल्यू, 2 पे कुछ और वैल्यू, 3 पे कुछ और वैल्यू दे, मतलब वैल्यू को हमेशा अकॉर्डिंगली जो हम उसको पुट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो चेंज होता रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है इज कनेक्टेड बाय अ सम आर ऑल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कांस्टेंट और वेरिएबल को कॉम्बिनेशन में करना है, लेकिन कॉम्बिनेशन में करने के इस तरीके से करना है कि कुछ उस पर ऑपरेशंस को कनेक्ट करना है। जैसे हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे मैं अगर इस तरीके से बोलूँ कि 3x प्लस 5 या 4x माइनस 3, ठीक है, एक ये हो गया एंड दूसरा ये हो गया। ये दोनों क्या है हमारे पास, एक ये हमारा पूरा कांस्टेंट है और दूसरा क्या है, वेरिएबल है। x हमारा क्या है, वेरिएबल, तो 3x भी कैसा हो गया, वेरिएबल। अगर 3x वेरिएबल कैसे पता चलेगा, x इक्वल टू 1 रखो तो क्या मिलेगा 3, x इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। मतलब 3x की ही वैल्यू x पे, x इज इक्वल टू 1 पे 3 है, x इज इक्वल टू 2 पे 6 है। तो 3x की टोटल जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे, और x कैसा है, वेरिएबल है, तो वो पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच का जो कॉम्बिनेशन है उसको किससे कनेक्ट किया गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, यानी प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन चारों से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म्स क्या होते हैं, द सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया कि 3x प्लस 5y प्लस 9, ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी लिखी हुई है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसी चीज़ को 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है हमारा। अब एक्सप्रेशन है तो टर्म्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन में जो भी एक्सप्रेशन है हमारा उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन से डिफरेंट, उसमें अलग करना, यानी उसको सेपरेट करना। ठीक है, यानी ये देखो प्लस से ये सेपरेट हो रहा है और ये वाला सेपरेट हो रहा है, यहाँ भी प्लस से ये कांस्टेंट वाला और ये वेरिएबल वाला सेपरेट हो रहा है, तो मतलब ये सेपरेट अलग अलग जो है ना, ये हमारे क्या है, ये हमारे टर्म है। ये 9 ये अलग टर्म है, यानी इसको कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। फिर 5y ये अलग टर्म है, ये दोनों कैसे, वेरिएबल टर्म्स हो गए। ठीक है, नाउ अगर एक टर्म होता है, यहीं से हमें क्लियर, अगर उसमें एक टर्म है तो हम उसको मोनोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पर पास 3x, तो 3x कैसा है, वन टर्म है, तो इसका मतलब ये क्या है, मोनोनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे एक्सप्रेशन ये लिया था 3x प्लस 5y प्लस 9,
अब इसमें हमारे टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल। ये कैसा हमारा एक्सप्रेशन हुआ, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर बात आती है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है ना वो पॉलिनोमियल्स है। अब उसको हम देखते हैं। कह रहा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा कोई हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, ये तो क्लियर है कि एक्सप्रेशन होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, अलजेब्रिक होना चाहिए, मतलब उसमें कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए, दो चीज होनी चाहिए, और उसको जो है हम किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से उसको क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा अलजेब्रिक ऑपरेशन होएगा। लेकिन उसने एक चीज बोली है कि जो हमारा पावर होगा, इंटीग्रल पावर कैसा होगा, नॉन निगेटिव, यानी इंटीग्रल पावर जो हमारे होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 5x² प्लस 4x² माइनस 4x² माइनस 6x माइनस 3, ये कैसा हमारा x में पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किसमें है, x में है, और सबकी जो पावर है वो कैसी है, +2 फिर +2, दोनों पावर यहाँ पे, एक पावर ये है और दूसरी पावर ये, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, नॉन निगेटिव नहीं है। ठीक है, नॉन निगेटिव है मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पे हम ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर की जगह हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं हैव पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। कैसी पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। अगर वहाँ पे पावर उसकी पॉजिटिव है तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल होने के लिए 3 कंडीशन, एक तो पॉजिटिवली पावर होनी चाहिए, ठीक है, पावर वाली होनी बात, एक बात होगी। फिर दूसरी बात हमारी क्या थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। फिर तीसरी बात उसमें क्या हुआ, उसमें कांस्टेंट और क्या, वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ अब जैसे ये p x में था तो x में पॉलिनोमियल, ऐसे q y है, ये y में पॉलिनोमियल है, मतलब 5 + 8 y की पावर 3/2, पावर 3/2 है। ठीक है, अब यहाँ -2 है, इसको +2 कर लो, ये गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर पॉजिटिवली लिखना चाहे तो ये भी ऐसे लिख सकते हैं 4/y²। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव पावर हो गई, और पॉजिटिव पावर है तो ये भी एक्सप्रेशन कैसा हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर कोफिशिएंट क्या होता है इन पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है, देखो हमारे पास पॉलिनोमियल ये हुए एक और ये x³ 3x² + 3x + 1, सॉरी रिपीट हो गया, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। अगर मैं बोलूँ x³ + 3x², ओके, फिर +3x + 1, एक एक्सप्रेशन है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे पहला टर्म हमारा क्या है, x³ लिखा हुआ है, x³ को हम 1 × x³ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि x³ का जो कोफिशिएंट है, मतलब उसका उससे जिसका मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, यानी अगर x³ है तो उसको 1 × x³ लिख सकते हैं, मतलब उसका मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 1 से। तो 1 किसका हो गया, x³ का कोफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से दूसरा टर्म उठाएंगे, 3x² लिखा हुआ है तो इसको 3 × x² लिख सकते हैं। तो x² में किसका मल्टीप्लीकेशन, 3 का, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन हुआ मतलब 3 किसका, x² का कोफिशिएंट है। फिर इसी तरीके से 3x का करेंगे तो 3 × x, x ये रहा, x का कोफिशिएंट ना 3। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज लिखी थी, कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x³ x², x इज इक्वल टू कितना, x³ का 1, x² का 3 और x का कितना हो गया, 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे हो गया। अब रिस्पेक्टली एंड वी ऑल्सो से दैट कि +1 इज द कॉन्स्टेंट टर्म इन इट। ठीक है, एंड +1 इसका तो हमें कोफिशिएंट पता है, गया इसका कोफिशिएंट कितना, 1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 3। अब ये कैसा है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको सिर्फ हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म।
बस, ठीक है। अब जैसे इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे हमारा 2x + 1 है तो इसमें कोफिशिएंट कितना होगा हमारा, इसमें कोफिशिएंट कितना होगा x का, कोफिशिएंट ऑफ x जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्यों यहाँ पे 2 × x, तो x का मल्टीप्लीकेशन किससे हुआ है, 2 से, तो यहाँ पे 2 जो है हमारा वो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं हम डिग्री। कोई भी पॉलिनोमियल होगी, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है अगर हमारे पास, तो उसमें क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिग्री उसकी, क्योंकि डिग्री से हमें पता चलता है कि वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम। हमारे पास ऐसे नहीं होगा x³ + y³ + x² + y प्लस, ऐसे नहीं होगा। हमारे पास कैसा होगा, सिंगल वेरिएबल, अगर x है तो x में, y है तो y में। जैसे अगर x³ + 3x² + x² + x⁻1 ऐसे होगा, सब x में होंगे, तो ये सिंगल वेरिएबल यानी वन वेरिएबल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें पता करना है किसमें, इन वन वेरिएबल में। इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कह रहा है कि अगर हमारे पास कैसा हो, पॉलिनोमियल किसमें हो, वन वेरिएबल पर, ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल किसमें होगा, वन वेरिएबल में होगा। एक सेकेंड, पॉलिनोमियल किसमें है, वन वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में है पॉलिनोमियल। अब सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, उस सिंगल वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना, वो उसका क्या होगा, डिग्री होगा। जैसे मैं बाजू यहाँ पे देखते हैं, x⁶ + x⁴ + x⁻² + x + 1, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल है, और हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है उसकी, 6, ठीक है, यहाँ 6 4 2 1, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर x लिखा है, x का मतलब x⁻1, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर है वो 6 होगी, ठीक है। नाउ ये टेबल है, आप टेबल को देख के भी समझ सकते हैं। जैसे अगर लीनियर होगी, पॉलिनोमियल कैसा हमारा लीनियर है, यानी उसमें एक ही x का टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, या फिर हम इसको सिर्फ x ही लिख सकते हैं या 3x भी लिख सकते हैं, तो ये भी ऑल्सो लीनियर, ठीक है। अगर कांस्टेंट भी नहीं है तो भी लीनियर है। लीनियर का मतलब है सिर्फ कितने, वन वेरिएबल, कितना वेरिएबल, वन वेरिएबल टर्म होंगे, एक वेरिएबल का टर्म होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, मतलब उसमें वेरिएबल होगा सिंगल वेरिएबल, लेकिन उसमें क्या होगा, उसका डिग्री जो होगी 2 होगी, ठीक है। अगर उसकी डिग्री 3 होगी तो उसको हम क्यूबिक बोलेंगे, अगर डिग्री 4 होगी तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। अगर लीनियर में देखो, अगर लीनियर में क्या डिग्री 1 होगी, कोई भी लीनियर है उसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी, x⁻1, यहाँ x⁻1, लीनियर है, डिग्री 1 और रूट हमारे 1, एक रूट निकलेगा। अगर डिग्री 2 है तो उसका मतलब क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 इक्वेशन आएंगे, ठीक है, सॉरी 2 रूट्स निकलेंगे, यानी इक्वेशन हमारे ऐसे होंगे या एक्सप्रेशन जो होंगे ऐसे होंगे। क्यूबिक होगा तो उसकी डिग्री 3 और रूट भी 3। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री, जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही उसके रूट्स होंगे, ठीक है। अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसके रूट्स भी 3 है, डिग्री 4 है तो उसके रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे। ओके, क्लियर। अब बात आती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग, ठीक है, वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग अ कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ नॉन जीरो टर्म, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कह रहा है कि जिस कंटेनिंग वन टर्म हो, कंसिस्टिंग अ कांस्टेंट टर्म, वन टर्म हो लेकिन उसमें कैसा टर्म हो, वो कांस्टेंट हो, मतलब 5, ठीक है, 5 लिख दिया, वन टर्म है,
लेकिन यह कैसा है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब वो जीरो नहीं है, ठीक है, ऐसा कांस्टेंट जो जीरो नहीं है, इसकी जो डिग्री होगी, ठीक है, इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग वन टर्म नेमली जीरो ओनली इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब कहते हैं कि अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग वन टर्म होना चाहिए, नेमली जीरो, ठीक है, कोई भी जीरो लिखा है, जीरो ओनली इज द कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर वो जीरो लिखा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन हम इसकी डिग्री क्या डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है, अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या होती है, जीरो, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक्स जीरो है, जीरो की पावर हम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। अब नाउ फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर कोई भी पॉलिनोमियल p, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, मतलब x में उसका पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल में, इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ qx। अगर कोई भी एक qx है और एक px है, अब qx जो है, px दो हैं हमारे पास पॉलिनोमियल, qx px दो पॉलिनोमियल, ओके। अब कह रहा है कि px हमारा फैक्टर कब होगा, px हमारा qx का फैक्टर तब होगा जब px qx को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं px लूँ x प्लस वन, ठीक है, और qx ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन, ये ले लूँ। अब मुझे दिखाना है कि px इज द फैक्टर ऑफ qx। अगर ये ऐसा है तो px क्या करेगा, qx को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, और इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस वन से। तो हम पहले x टाइम ले जाएंगे, तो x का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, x का मल्टीप्लीकेशन x प्लस वन में, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे x टाइम ले गए तो हमारा क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस प्लस वन हुआ, और यहाँ पे ले गए हम वन टाइम। यहाँ पे ऐसा हम इसको कर सकते हैं ना, यहाँ पे कर दो माइनस टू एक्स, एक ये हो जाएगा ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स फिर प्लस वन, और इसको हम करेंगे x प्लस वन से, तो हो जाएगा हमारा कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से आएगा माइनस एक्स, ओके, माइनस एक्स और फिर ये प्लस वन, और यहाँ पे फिर हम वन टाइम ले जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन टाइम ले जाएंगे, पहले x गया फिर माइनस वन टाइम ले गए, फिर माइनस एक्स और फिर माइनस माइनस प्लस वन, और ये फिर क्रॉस, ठीक है, ये माइनस वन आएगा सॉरी, तो यहाँ पे ये तो प्लस क्रॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस वन और यहाँ पे माइनस वन, फिर ये प्लस हो जाता है तो यहाँ पे टू हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। अब रिमाइंडर आ रहा है, अगर यहाँ पे ये जीरो हो जाता तो ये इसका क्या था, फैक्टर था, ठीक है। अब जीरो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं। नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन का मतलब भी वही होता है सेम, उसका फैक्टर। फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, फिर सेम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर x प्लस ए एक्स प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन वो एक्स स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। ऐसे फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का क्यूब, फिर ऐसे सारे हैं और ये सब आपको याद करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जो n ग्रेटर देन 1, मतलब डिग्री कैसी होनी चाहिए हमारी 1 से बड़ी होनी चाहिए। लेट बी द a कैसा हो, रियल नंबर भी हो। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि हमारे पास एक है 2y² माइनस 9y प्लस 7 इज, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है 2y² माइनस 9y प्लस 7। अब रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें चेक करना है यहाँ पे सबसे पहली बात कि एफ ऑफ वाई माइनस 1 ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो एफ ऑफ वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दो, जो उसकी वैल्यू हो, यानी वाई की वैल्यू कितनी 1। अब वाई की वैल्यू 1 पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 1 प्लस 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 9 और प्लस 7, 2 7 कितना हो जाएगा 9 माइनस 9, ये कैंसिल आउट और ये 0। तो इसका मतलब y माइनस 1 क्या है, y माइनस 1 एफ ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो यही तो लिखा है यहाँ पे देखो, एफ ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a यानी y माइनस a। एफ ऑफ 1 पे फंक्शन एफ ऑफ y क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो यानी y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ y। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अगर ऐसा है, ठीक है, फर्स्ट केस। अगर दूसरी बात, अगर हमें ये दिया होता कि y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ x, ठीक है, तो देन एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये 0 होना चाहिए। अगर एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 है तो y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ किसका, एफ ऑफ x का होगा। ये दोनों बातें यहाँ से क्लियर है। और रिमाइंडर थ्योरम भी यही बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम भी यही बोलता है कि एफ ऑफ x इज डिवाइड बाय x माइनस सेम थिंग, दोनों एक ही बात बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट zeros of polynomial. Let p of x be a polynomial and p of a equal to 0, then we say that कि a is the zero of the polynomial। कह रहा है कोई भी polynomial अगर ये है, ठीक है, एक polynomial ले लिया हमने कि px is equal to 2x plus 5x minus 14 equal to 14 है, इस द polynomial। अब इसको zeros निकालने हैं, तो अब हमें zeros पता करने हैं। तो p of a इसका zeros होगा अगर ये equal to 0 कर दे, यानी x की x इक्वल टू 0 1 2 3 हम जो भी लें और वो उसको 0 कर दे, पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, तो वो उसका क्या होगा, उसका जीरोज होगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम 0 लेते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 माइनस 14, तो यहाँ पे ये 0 ये 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 14, तो माइनस 14 किसकी वैल्यू होगी, p ऑफ 0 की, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं p ऑफ 1 की। x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे, x इज इक्वल टू 1 पे p ऑफ 1 करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 14, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 5 सॉरी 2 प्लस 5 माइनस 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 14, ये हो जाएगा माइनस 7। p ऑफ 1 की वैल्यू भी आ रही है माइनस 7, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं p ऑफ 2 की, देखते हैं अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 14, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 2 10 10 माइनस 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 14, ये 0 हो जाएगा। मतलब p ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी सेम यही चीज़ कि इसके जीरोस कितने हो गए, x माइनस 2 x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, ये इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो यही तो लिखा था यहाँ पे, देखो लेट्स p
ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल है तो p ऑफ a इक्वल टू 0 यानी हमारा p ऑफ 2 इक्वल टू 0 मिल गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 आ रहा है वो क्या है, उस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बताइए हमें। ओके, नाउ आज के लिए इसमें इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।